इम्पोर्टेंट रूलर्स देखते हैं विजयनगर एम्पायर के। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं प्रौढ़ देव राय। तो ये मोस्ट फेमस किंग रहेंगे संगम डायनेस्टी के। इन्होंने अपने आप को टाइटल लिया था एलिफेंट हंटर। ये अपने आप को एक और टाइटल ये देते थे दक्षिण पथा चक्रवर्ती। तो एक्सटेंडेड ये टाइटल इनको रहेगा। आगे देखते हैं एक्सटेंडेड विजयनगर फ्रॉम गुलबर्ग टू श्रीलंका एंड तेलंगाना टू केरल। एक्चुअली इनके समय जो विजयनगर एम्पायर का रूल है वो गुलबर्ग से लेके श्रीलंका तक और तेलंगाना से लेके केरल तक फैल गया था। ठीक है। अब इस डायनेस्टी के मतलब विजयनगर एम्पायर के सबसे मोस्ट फेमस किंग को देखते हैं। ठीक है। वो है कृष्णदेव राय। ठीक है, जैसा कि इनकी इमेज दी गई है। तो कृष्णदेव राय के बारे में देखते हैं। ये सबसे मोस्ट फेमस किंग रहेंगे पूरे विजयनगर एम्पायर के और तुलवोर डायनेस्टी के। ठीक है। तो इनको आंध्र भोज भी कहते थे। तो इन्होंने बहमनी किंगडम के अगेंस्ट में लड़ाई करा और उनको डिफीट भी किया था। बहमनी किंगडम मतलब इनके समय सर नहीं उठा पाता था। इन्होंने एक मोहम्मद शाह था उसको लिबरेट भी कर दिया और इन्होंने अपने आप को एक टाइटल लिया। ठीक है, यवन राज्य के प्रतिष्ठा के पनाचार्य। ठीक है, काफी टिपिकल सा नाम है, पढ़ लेना। आगे देखते हैं। इनके कोर्ट में ना अष्ट दिग्गज रहते थे, मतलब एट ग्रेट स्कॉलर। उनमें से एक थे एक पर्सन ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, द ऑथर ऑफ ओके मनु चरितरामू। ठीक है। तो वो 8 जो ग्रेट स्कॉलर थे उनमें से एक ने ये बुक लिखी थी। इन 8 ग्रेट स्कॉलर के बारे में नीचे देखेंगे अभी। ठीक है। आगे तो देखते हैं कृष्णदेव राय के समय इनका जो अंपायर है विजयनगर वो कहाँ कहाँ तक फैल गया था। तो कृष्णदेव राय के समय जो विजयनगर अंपायर है इनका रूल फैल गया था रिवर कृष्णा, नॉर्थ में रिवर कृष्णा से लेके साउथ में रिवर कावेरी तक और वेस्ट में अरेबियन सी से लेके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक। ठीक है, इतना काफी बड़ा एरिया इनका फैल गया था। इनके ना कॉर्डियल रिलेशन थे पुर्तगाल के साथ। कॉर्डियल रिलेशन मतलब अच्छे रिलेशन थे पुर्तगालियों के साथ। एक्चुअली उस समय ना पुर्तगाली लोग आ गए थे। एक्चुअली इनको हम आगे की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये मतलब पुर्तगालियों के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे, अभी इतना याद रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं। एक्चुअली इन्होंने खुद भी बुक वगैरह लिखी थी। एक तो बुक इनका जो लिखी थी उसका नाम है अमुक्ता मल्यदा। ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखी हुई थी और ये पॉलिटी के ऊपर बुक है। और एक और बुक लिखी थी इन्होंने जम्बावती ओके कल्याणम, ये संस्कृत ड्रामा है। तो आगे और देखते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय वॉज ए ग्रेट बिल्डर एज वेल। तो कृष्णदेव राय क्या थे, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बिल्डर थे, मतलब बिल्डिंगें अच्छी अच्छी बनवाया करते थे। बिल्डिंगें इन द सेंस जैसे एक टेम्पल बनवाया इन्होंने बहुत अच्छा। ठीक है, हजारा राम टेम्पल, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और टेम्पल बनवाया इन्होंने विट्ठल स्वामी टेम्पल। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है। उसके बाद इनके ही कोर्ट में देखो तेलुगु के, कन्नड़ के, संस्कृत के, तमिल के स्कॉलर पोइट ये सब इनके यहाँ रहते थे। ठीक है, जो अपना अपना किताबें लिखा करते थे। तो ही हैड 8 एमिनेंट स्कॉलर, यही अष्ट दिग्गज जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये इनके रॉयल कोर्ट में रहते थे। ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। विजयनगर सॉरी कृष्णदेव राय ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था नगालापुरम। एक्चुअली नगालापुरम इन्होंने अपनी क्वीन नगाला देवी की याद में बसाया था, उनकी मेमोरी में ये बसाया था नगालापुरम। तो अष्ट दिग्गज जो हमने देखा था, ठीक है, पढ़ा था, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अष्ट दिग्गज ऑफ कृष्णदेव राय। अष्ट दिग्गज मीन 8 ग्रेट स्कॉलर। तो 8 के आठों के नाम लिखे हैं, सारे के तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक दो को मैं पढ़ रहा हूँ। एक था अलासानी के पेदाना, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, मनु चरित्रम, ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद एक और है जो 6 नंबर पे लिखा हुआ है पिंगाली सुराना, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तेलानी रामकृष्णा, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तो था हमारा विजयनगर एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट किंग और ये अष्ट दिग्गज के बारे में। इसके बाद विजयनगर एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।